पत्नी पति से अलग होने के बाद में पति के ऊपर आईपीसी 498 की एफआईआर करवा देती है। अब पति के पास में पहले से करवाया हुआ ये काम होता है, जिससे जो पत्नी की एफआईआर आईपीसी 498 की होती है वो क्यूएस हो जाती है, यानी कि खारिज हो जाती है। तो ऐसा पति ने पहले से क्या काम कर रखा था, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके फायदे का 100% वीडियो है, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं कि ये अपना एक नया चैनल है एडवोकेट जितेंद्र 2, और इस चैनल के ऊपर डेली माने सुप्रीम कोर्ट के और अदर हाई कोर्ट्स वगैरह के जजमेंट आते रहेंगे, जो आपके केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यानी कि आप अगर इन जजमेंट को लगाते हैं, आपके केस से रिलेटेड है, तो बिल्कुल आप अपने केस को आसानी से जीत सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, क्योंकि ये चैनल है भविष्य में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होना है। तो मिस ना करें, पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए। इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज को तुम बताने वाला हूं आईपीसी 498 पे आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट। अब इस जजमेंट के अंदर ये बातें कही गई है कि दो कपल की शादी होती है, शादी के कुछ समय के बाद में ही जो पत्नी का व्यवहार है पति के प्रति, पति के घर वालों के प्रति है, जो बहुत ही गलत नजर आता है। इस तरीके से नजर आता है कि पत्नी अपनी मनमर्जी करने लगती है, अपने इच्छानुसार घर का कामों करने लगती है, किसी की बातों मानती नहीं है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना, घर कलेश बना के रखना, थोड़ा सा काम करना फिर लेट जाना, अगर उसको कोई टोके तो उससे फिर वो झगड़ा करने लगती थी। इस तरीके का व्यवहार है जो घर के अंदर वो बना के कंटिन्यू रखती थी। तो इससे है जो पति काफी हद तक परेशान हो गया। पत्नी पति को छोड़कर चली गई, काफी टाइम हो गया वो आई नहीं, और काफी टाइम के बाद में उसने आईपीसी 498 की एफआईआर करवा दी, जिसके अंदर पति का नाम, पति के माता पिता, बहन भाई, इन सभी का नाम उसने लिखवा दिया। अब पति को जब पता चलता है कि उनके नाम से ये आईपीसी 498 की एफआईआर हो गई है, तो पति पक्ष से जो चिंतित हो जाता है कि यहाँ पे हमारे अगेंस्ट ऐसा कैसे हो गया, हमने तो उसके साथ में ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और काफी टाइम उसको अलग होते हुए भी हो गया है, फिर उसने आईपीसी 498 की एफआईआर कैसे करवा दी। अब पति के द्वारा एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई जाती है, और जो संबंधित हाई कोर्ट है उसके अंदर एक अच्छे से वकील से कांटेक्ट किया जाता है, जिनके पास में रेगुलर बेस पे ऐसे मामले आए हैं, कई सारे मामलों में उन वकील साहब ने सक्सेस दिवाई। तो यहाँ पे उन वकील साहब से कांटेक्ट करके उनको पूरी स्टोरी बताया जाता है पति पक्ष के द्वारा कि उनके साथ में क्या क्या हुआ है। उसी आधार से जो वकील साहब है 482 के लिए यानी कि क्वेश्चन के लिए एक पिटीशन तैयार करते हैं, और वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर लगा देते हैं। अब इसकी जब प्रोसीडिंग चलती है, तो यहाँ पे जब मामले को गहराई से देखा जाता है, तो ये पाया जाता है कि पति के पास में काफ़ी सारे ऐसे मजबूत ग्राउंड है, एविडेंस है। पत्नी ने तो यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद में 498 की एफआईआर करवाई है, पर यहाँ पे पति ने पहले ही एक डाइवोर्स का केस डाल रखा है सेक्शन 13 के अंतर्गत, और उसमें पति ने जो ग्राउंड रखे हैं उन सभी के एविडेंस पति उस केस के अंदर लगा देता है कि पत्नी ने इतना कुछ गलत हमारे साथ में कर रखा था, इस वजह से मजबूरन हमें ये डाइवोर्स का केस है जो डालना पड़ा था। तो इन सभी आधारों को हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाता है। और दूसरा, जो पति के फादर है उनके द्वारा भी एक कंप्लेंट है जो उस पत्नी के अगेंस्ट डाल रखी थी, तो ये भी देखा जाता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है हाई कोर्ट के द्वारा मामले को देखते हुए कि पत्नी ने एक बदले की भावना से आईपीसी 498 का केस किया है। इस वजह से उसने इतना टाइम लगाया है, क्योंकि पति ने तो पहले ही उसके अगेंस्ट है जो एक केस डाल रखे हैं। तो यहाँ पे पति का ग्राउंड है जो मजबूत है, क्योंकि पत्नी ने उसके साथ में पहले ही गलत कर दिया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि पत्नी ने बदले की भावना से ही आईपीसी 498 का केस किया है। इसके पास में ऐसे कोई मजबूत ग्राउंड, आधार वगैरह नहीं है। इन सभी को देखते हुए पत्नी की जो आईपीसी 498 की एफआईआर है उसको हाई कोर्ट के द्वारा क्यूएस कर दिया जाता है। तो ये जानकारी आपके स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी कि अगर आप सही है अपनी जगह पे, आपके साथ में आपकी पत्नी ने ही गलत किया है, आपने कोई गलत नहीं किया है, और उसकी अगर आप कोई भी कंप्लेंट, शिकायत या फिर केस कर रखे हैं पत्नी से पहले, उसके बाद में अगर पत्नी आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर केस वगैरह करती है,
और यहाँ पे आपके पास में सारे ग्राउंड एविडेंस वगैरह है, तो आपका पक्ष ही मजबूत होगा, आगे जाके आपको ही सक्सेस मिलेगी, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो ये जानकारी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है। अच्छी तरह से रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आपके मामले से मिलता हुआ जजमेंट है तो इस जजमेंट को यूज करके फायदा भी उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, अगर लाइक नहीं किए हैं, और शेयर भी करें, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।